Good afternoon, students. We have one query on Bragg's condition in reciprocal lattice. So for this, we have the explanation. Geometrical interpretation of Bragg's condition in reciprocal lattice. This is also known as Ewald's construction, or you can name this Ewald's sphere. The Bragg's condition, which was satisfied in direct lattice, was 2d sin theta is equal to n lambda. This Bragg's condition can also be satisfied in reciprocal lattice. So for this, first we have 2 points: reciprocal lattice space or reciprocal space and reciprocal lattice vector. What is the reciprocal space? Reciprocal space is the combination of all reciprocal lattice points. The space consisting of all reciprocal lattice points is known as reciprocal space. That is, ये reciprocal space हम कैसे ड्रॉ करते हैं? For this we draw a normal on the direct lattice. किसी भी डायरेक्ट लैटिस की एक प्लेन को हम कंसीडर करते हैं, उस प्लेन पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उस नॉर्मल की लेंथ क्या होती है? रेसिप्रोकल टू द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द डायरेक्ट लैटिस. सो अलग अलग प्लेन्स के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं. दैट इज नोन एज द रेसिप्रोकल. दैट स्पेस इज नोन एज रेसिप्रोकल स्पेस. And the vector joining the two lattice points को मिलाने के लिए जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं, that is known as reciprocal lattice vector. This reciprocal lattice vector have value, this G is equal to HA star plus KB star plus LC star. These A star, B star and C star are the fundamental reciprocal lattice vectors, and these HKL are the coordinates for reciprocal points. These HKL also define the plane of the direct lattice. So according to Ewald ने क्या कहा था कि ब्रैग्स कंडीशन को हम रेसिप्रोकल स्पेस में भी डिफाइन कर सकते हैं. फॉर दिस we take an arbitrary point A, कोई पॉइंट A लेते हैं हम रेसिप्रोकल स्पेस में, and we draw a vector from point A of length 1 by lambda, and this vector should meet the another lattice point in the reciprocal space. कोई भी arbitrary point हमने रेसिप्रोकल स्पेस में ले लिया है A पॉइंट, और इस पॉइंट ए से हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 1 बाई लैम्डा, एंड दिस वेक्टर शुड मीट द अनदर पॉइंट इन द रेसिप्रोकल लैटिस. लेट दिस पॉइंट इज O. इस O पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए दिस पॉइंट O से हम क्या करते हैं? एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं. वी ड्रॉ ए स्फीयर एंड दिस स्फीयर इज नोन एज Ewald's sphere. फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस स्फीयर के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, दैट आर द रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स. वी चूज ए पॉइंट B ऑन दिस Ewald स्फीयर. इस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट आपके आएंगे रेसिप्रोकल स्पेस के, उन सभी पॉइंट से आपका क्या होगा? डायफ्रैक्शन होगा. डायफ्रैक्शन कब होगा? जब आपकी ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी. दैट इज 2d sin theta is equal to n lambda. Let the coordinate of this point B are h dash, k dash and l dash. हमने इसके कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए हैं h dash, k dash, l dash. Let this h dash, k dash, l dash are equal to integer multiple of HKL. So then we draw another vector from point O to B. O से लेकर B तक हम एक अनदर वेक्टर ड्रॉ करते हैं. जो ये वेक्टर है, ये भी आपका दो लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. दिस OB इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर. इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हम कब ड्रॉ करते हैं?
कैसे ड्रॉ करते हैं? बाय ड्रॉइंग द नॉर्मल टू एनी प्लेन इन द डायरेक्ट लैटिस। किसी भी डायरेक्ट लैटिस में किसी भी प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऑफ लेंथ 1/DHKL, वो आपका क्या होता है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है। तो इसके लिए हम एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, एंड दैट प्लेन will meet the reciprocal lattice vector OB at point E. Let the coordinate of this point E are HKL. इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है? HKL है। तो ये जो AE है ये आपका क्या होगा? OB के ऊपर क्या होगा? नॉर्मल होगा। और we have one theorem that any line normal to the chord, this OB is the chord to the sphere. ये आपका क्या है? रेडियस है। ये ए भी आपका क्या है? ये भी आपका रेडियस है ऑफ लेंथ 1/λ। दिस ओ बी ये आपकी क्या होगी? स्फीयर की कोर्ड होगी। और वी हैव वन थ्योरम दैट एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर नॉर्मल टू द कोर्ड कट द कोर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो जो आपका ओ ई विल बी इक्वल टू ओ बी। सो फॉर दिस हमारे पास ओ बी की वैल्यू क्या होगी? ओ बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ई, एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए ई, let this angle is theta and this is hypotenuse and this is perpendicular, and we have sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and perpendicular आपका क्या है? OE upon 1/λ. So OE is equal to sin theta by lambda. Therefore we have O magnitude of OB reciprocal lattice vector OB का magnitude आपका किसके इक्वल आ गया? 2 sin theta by lambda. And also we have magnitude of this reciprocal lattice vector is equal to reciprocal of the interplanar spacing in the direct lattice, that is 1/DHKL, H dash K dash L dash, and we have H dash K dash L dash are the integer multiple of HKL. So we have OB is equal to n/DHKL. ये हमने ये कैसे निकाला? DHKL is equal to किसी भी क्यूबिक सिस्टम के लिए a अपॉन स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर l स्क्वायर होता है। सो डी एच डैश के डैश एल डैश आपका किसके इक्वल आएगा? a/n स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर l स्क्वायर। सो डी एच डैश के डैश एल डैश आपका किसके इक्वल आया? DHKL/n। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ OB is equal to n upon DHKL. So from equation 1 and 2 we have 2 sin theta by lambda is equal to n/DHKL. Hence the Bragg's condition 2D sin theta is equal to n lambda is satisfied in the reciprocal lattice. Thank you.